हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। जैसे कि चैंपियंस को पता है कि ई बुक पब्लिश हो गया है, तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे टीम के पास कि मैम ई बुक को कैसे कैसे पढ़ना है और नॉर्मल बुक से ई बुक कैसे बेटर है, कैसे कैसे आंसर्स टैली करेंगे। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, A4 साइज को लेकर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार एक वीडियो बना दिया जाए जहाँ बच्चों को अच्छे से समझा दिया जाए कि ई बुक बेटर क्यों है, ई बुक से पढ़ना कैसे है। ई बुक को A4 करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर वन, ई बुक से ही क्यों पढ़ें। ई बुक बहुत कन्वीनियंट होता है, हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, जो बनाते हैं उसके लिए भी कन्वीनियंट है और स्टूडेंट्स के लिए तो कन्वीनियंट है ही। मेरे लिए कन्वीनियंट क्यों है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन आए तो मैं उसको बहुत आसानी से ई बुक में ऐड कर सकती हूँ। नॉर्मल बुक्स में क्या होता है कि इतनी आसानी से ऐड नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, एक बार बुक छप गया ना तो फिर उसको अब जब भी वो फिर नया उसका एडिटेड होके आएगा तब उसमें नए क्वेश्चंस ऐड होंगे। बट ई बुक बहुत कन्वीनियंट है, हर साल जो जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं ऐड करते जाऊंगी। और आपने जो ई बुक लिया है वो तो 6 ईयर्स के लिए आपके पास वैलिड है। ठीक है, ई बुक की वैलिडिटी 6 ईयर्स के लिए है और होपफुली कोई 6 ईयर्स तो लेने वाला नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो जो भी नया एग्जाम होगा ना, मैं उसमें जो नया इडियम्स आया होगा, जो वन वर्ड आया होगा, जो फिक्स प्रेपोजिशन आया होगा, उसको मैं ऐड करते जाऊंगी। सो इन अ नटशेल, ई बुक का अपडेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। और अब दूसरा, आपके मन में ये भी क्वेरी आ रहा होगा कि मैम आप जो जो नया क्वेश्चन डालोगे ना, तो हमने तो पुराना वाला लिया है, जब भी नया क्वेश्चन डालोगे तो हम फिर से खरीदेंगे तो हमें तो फिर से पे करना होगा। इसके ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जब भी मैं ई बुक अपडेट करूंगी, ठीक है, जो भी नए क्वेश्चंस ऐड करूंगी ना, उसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 साल तक जितना भी ई बुक में अपडेशन होगा, जैसे अभी सपोज मेंस आ रहा है, तो मेंस में जो भी नए इडियम्स, ऐसे तो मेरी कोशिश है कि मैंने सारा इडियम्स डाल दिया है, क्योंकि बच्चे मॉक्स बना रहे हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि मैम इडियम्स वन वर्ड पढ़ने के बाद ना मॉक्स के सारे इडियम्स और वन वर्ड बन जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत नॉमिनल फीस में बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है उसमें। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, वन वर्ड और इडियम्स वगैरह यू नेवर नो, हर समय कुछ कुछ नया नया आ जाता है। तो सपोज मेंस का एग्जाम होता है, उसमें कुछ नया इडियम आता है, तो मैं उसको ई बुक में डाल दूंगी। वो इजी है ई बुक को अपडेट करना, कुछ वन वर्ड का नया आता है तो मैं उसको डालते जाऊंगी। और जिन बच्चों ने ई बुक खरीद लिया है, 6 साल तक जो भी अपडेशन है आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपने सिर्फ इडियम्स खरीदा है 31 रुपीज़ में, 6 साल तक वो आपके पास है और नया नया इडियम्स भी आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो ई बुक इस मायने में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार ई बुक को अपडेट किया जा सकता है, नया नया क्वेश्चंस डाला जा सकता है। ठीक है, और अभी तो मैं और भी अच्छा अच्छा आपके लिए ई बुक्स बना रही हूँ। क्लोज टेस्ट का भी मैंने सोचा है कि क्लोज टेस्ट का भी एक अच्छा सा ई बुक बना दिया जाए, ताकि बच्चा ये 100 क्लोज टेस्ट कर ले तो उसका क्लोज टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे ई बुक्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, दूसरा दूसरा एक और क्वेरी आ रहा है कि ई बुक को कैसे पढ़ें, ई बुक कैसे पढ़े। और दूसरा, A4 करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 31 रुपीज़ में एक बहुत नॉमिनल फी में आपको, प्राइस में आपको ई बुक मिल रहा है, तो फिर आप अननेसेसरी A4 करके क्यों अपना पैसे वेस्ट करोगे। ओके, सारा दुनिया डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है और बहुत ईजी है। ठीक है, फ़ोन से पढ़ना, लैपटॉप जो भी है उससे पढ़ना बहुत ईजी है। आप क्या करना कि पहला 30 क्वेश्चन का एक कॉपी बना लो। अननेसेसरी क्यों आप वेस्ट करोगे अपने पैसे A4 करवा करवा के, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। ठीक है, तो 31 रुपीज़ में आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो सकता है। कैसे करना है बता रही हूँ मैं। आप पहले क्या करोगे, एक पतली सी कॉपी बना लो, इडियम्स की बना लो, और हर दिन 30 40 50 पहला 30 इडियम आप क्वेश्चन लो, वहीं से प्रैक्टिस करो और कॉपी में उसका क्वेश्चन मतलब आंसर टिक कर लो। ठीक है, आपको क्या लगता है ABCD में क्या आंसर है उसका टिक करो। और हर 30 क्वेश्चन के बाद, जैसे इडियम में हर 30 क्वेश्चन के बाद आपको उसका आंसर दिया हुआ है तो आंसर मैच कर लो, फिर 30 या 50 करो, फिर आंसर मैच करते जाओ, और जो भी आपका गलत हो रहा है वहां पे लिख लो, क्योंकि ऐसे करने के दौरान ना आपको चीजें ज्यादा याद हो जाएगी। A4 वगैरह से याद नहीं होगा। जब आप आंसर लिखोगे, पहला क्वेश्चन का आंसर D है तो 1 का D, 2 का C, तो पहला 30 क्वेश्चन का आप क्या करो, कॉपी में आंसर लिख लो, और उसके बाद नीचे आंसर दिया हुआ है उससे मैच कर लो। हर 30 50 50 क्वेश्चन के बाद आंसर दिया हुआ है। हाँ, जो पहला वाला इडियम्स का ई बुक गया था ना, उसमें हमारी टीम ने क्या किया था कि लिंक दिया था। हर 30 40 क्वेश्चन के बाद ना एक आंसर का लिंक दे दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, इसी सब चीज से हम लोग भी सीखते हैं ना, कि बहुत स्टूडेंट्स का लिंक नहीं खुल रहा था।
ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का लिंक नहीं खुल रहा था तो उन्हें आंसर लास्ट में आंसर देखने में दिक्कत हो रही थी। वैसे आंसर तो लास्ट में है ही, लेकिन स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हर 30-40 क्वेश्चन के बाद हमें आंसर चाहिए। तो पहले टीम ने लिंक प्रोवाइड कर दिया था, तो कुछ का लिंक ओपन हो रहा था, कुछ का नहीं हो रहा था। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, उसको अपडेट कर दिया। अब हमने लिंक ना देके सीधा आंसर देना शुरू कर दिया। तो हर 30-40 क्वेश्चन के बाद अब आंसर चेक कर लेना। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम जिसने पहले परचेज कर लिया है उसका ईडीएम्स में उसके पास तो लिंक है, उसके पास तो वो आंसर नहीं है। तो आप क्या करो कि मैंने टीम का नंबर दिया हुआ है, सौरभ के पास आप मैसेज कर देना। आपने ई बुक खरीदा है, आप स्क्रीनशॉट दे के वहाँ पे मैसेज कर देना, वो आपको सेंड कर देंगे आंसर वाला। वैसे आंसर लास्ट में है, ठीक है। हर एक 30-30 क्वेश्चन के बाद लिंक दिया हुआ था। वैसे बहुत सारे बच्चों का लिंक भी खुल रहा है, वो लिंक से भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन जिसका लिंक नहीं खुल रहा है ना, वो सौरभ को मैसेज कर दीजिएगा 9958358324, वो आपको दूसरा वाला सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसको वैसे ही पढ़ना है। पढ़ने के लिए भी मुझे सिखाना होगा। हर 30 क्वेश्चन के बाद 30 क्वेश्चन बनाइए, आंसर कॉपी में लिखिए और टैली करिए। फिर 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे करते करते हर दिन थोड़ा थोड़ा करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। ये मेरा ऐप है जिसका नाम है यूसी लाइव। इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। ऐप से लोगे तो ज़्यादा बेटर है, चीज़ें अपडेट होगी। वैसे आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, बट ऐप इज़ ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना कर लीजिए और जो भी अपडेट होते रहेगा वो आपको आपके पास पहुँचता रहेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैम जो आने वाले 6 साल में नया नया या 2 साल में, वैसे 1 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम निकाल लेना है। आने वाले मैं तो चाहूँगी ना यही एग्ज़ाम निकल जाए जो सबसे पहला है आपको, ताकि अपडेट कंटेंट की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, A4 करवाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाई विल यू वेस्ट टाइम? क्लास ऑनलाइन ले रहे हो, तो A4 क्यों निकलवाओगे? आज अच्छे से फ़ोन से आराम से पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा करके कॉपी बना लो, नोट करते जाओ, आपका हो जाएगा। और फ़ोन और लिखा हुआ चीज़ याद भी रहता है। और ई बुक बेस्ट होता है, अपडेटेड कंटेंट भी वहाँ पे मिलने वाला है। और ई बुक से रिलेटेड और कुछ भी क्वेरीज हो रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो एक बार आप टीम से बात कर लीजिएगा, वो हमेशा रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। और कुछ भी आपके सजेशंस हो कि मैम ऐसा भी आप कर सकते हो ना, तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। अभी फ्रेजल वर्ब का भी मैं ई बुक लेके आऊँगी, और क्लोज टेस्ट का सोचा है मैंने। क्लोज टेस्ट का बहुत डिमांड था, क्लोज टेस्ट का भी ई बुक आएगा, मतलब ताकि आपका कम से कम कॉस्ट में आपके पास सारा कंटेंट पहुंच जाए। 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं, उसमें आपको 4 ई बुक मिल रहा है, तो फटाफट उसको परचेज कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप टीम से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। कोई भी इश्यूज है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना, और फीडबैक ई बुक का ज़रूर देना। यूट्यूब पे तो मैं अक्सर बताते रहती हूँ, फीडबैक देना ताकि हम लोग उसको और भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।